एक आक्रमण के साक्ष्य। डेडमैन लेन एक सकरी गली है जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट तक परिवर्तित है। वह बिंदु जहां एक गली पश्चिम की ओर मुड़ती है। 4 फीट तथा 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी का भाग तथा वयस्क की छाती तथा हाथ के ऊपरी भाग की हड्डी मिली थी। इस गली का नाम इन्हीं अवशेषों पर आधारित है। 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी भाग से 16 लोगों के अस्थिपंजर उन आभूषणों सहित मिले थे जो इन्हें मृत्यु के समय पहने हुए थे। हड़प्पा में हाल में हुए उत्खननों ने मानो परिदृश्य बदल दिया। यहाँ हम मुख्यतः अनार्य प्रकार की एक बहुत विकसित सभ्यता पाते हैं जिसमें अब प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल किलेबंदियाँ की गई थीं। यह सुदृढ़ रूप से सभ्यता कैसे नष्ट हुई हो सकता है जलवायु संबंधी, आर्थिक अथवा राजनीतिक ह्रास ने इसे कमजोर किया हो, पर अधिक संभावना इस बात की है कि जानबूझकर तथा बड़े पैमाने पर किए गए विनाश ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। यह मात्र संयोग ही नहीं हो सकता कि मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में आभास होता है कि यहाँ पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों का नरसंहार किया गया था। 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स नामक पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो में जनसंहार के साक्ष्यों पर सवाल उठाए। उन्होंने दिखाया कि उस स्थान पर मिले सभी अस्थिपंजर एक ही काल से संबद्ध नहीं थे। हालांकि इनमें से 2 निश्चित रूप से संहार के संकेत मिलते हैं, पर अधिकांश अस्थियां जिन संदर्भों में मिली हैं वे इंगित करती हैं कि अत्यंत लापरवाही तथा श्रद्धाहीन तरीके से बनाए गए समाधान थे। व्यापक स्तर पर अग्निकांड की चिन्ह नहीं हैं। चारों ओर फैले हथियारों के बीच कवचधारी सैनिकों के शव नहीं हैं। दुर्ग से जो शहर का एकमात्र किलेबंद भाग था, अंतिम आत्मरक्षण के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तथ्यों का सावधानी पूर्वक पुनर्निरीक्षण कभी कभी पूर्ववर्ती व्याख्याओं को पूरी तरह से उलट देता है। इस संबंध में राखीगढ़ पुरास्थल पर हाल ही में किए गए पुरातत्व अनुवांशिक अनुसंधान का उल्लेख करना आवश्यक है। यह पुरास्थल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यह सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन शहर है जो 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। हड़प्पा वासियों के आनुवंशिक इतिहास का अध्ययन करने के लिए राखीगढ़ में खुदाई से प्राप्त मानव कंकाल के अवशेषों से DNA निकाला गया है। यह शोध कार्य डेक्कन कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी पुणे द्वारा सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद और हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज के सहयोग से किया गया था। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि हड़प्पावासी इस क्षेत्र के मूल निवासी थे। हड़प्पावासियों की आनुवंशिक जड़ें 10,000 ईसा पूर्व तक जाती हैं। हड़प्पावासियों का DNA आज तक कायम है और यह दक्षिण एशियाई आबादी का अधिकांश हिस्सा उनके वंशज प्रतीत होते हैं। दूर दराज के क्षेत्रों के साथ व्यापार और सांस्कृतिक संपर्कों के कारण कम मात्रा में जीनों का मिश्रण हुआ। आनुवंशिक इतिहास के साथ साथ सांस्कृतिक इतिहास के बिना किसी रुकावट के निरंतरता का प्राप्त होना तथा कथित आर्यों के बड़े पैमाने पर आगमन इस सिद्धांत को पूर्णतः गलत सिद्ध करता है। इस शोध से यह पता चलता है कि सीमावर्ती इलाकों को दूर दराज के इलाकों से आने वाले लोग भारतीय समाज में समाहित हो गए थे तथा किसी भी स्तर पर भारतीयों का आनुवंशिक इतिहास न ही बाधित हुआ न खंडित। जैसे जैसे हड़प्पावासी ईरान और मध्य एशिया की ओर बढ़ने लगे, जीन भी धीरे धीरे उन क्षेत्रों में फैलने लगी। शोधकर्ताओं की टीम ने हड़प्पा संस्कृति के लोगों की 3D आकृति का पुनर्निर्माण किया। हड़प्पा संस्कृति के स्त्री पुरुषों के पुनर्निर्मित चेहरों का उल्लेखनीय रूप से हरियाणा की वर्तमान आबादी के चेहरों के साथ समानता है। अतः इन शोधों से इस क्षेत्र में 500 वर्षों की आनुवंशिक तथा सांस्कृतिक निरंतरता